बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना के एक एक करीबी सहयोगी पर कड़ी निगाह रखे हुए है और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम कर रही है। इस अंतरिम सरकार की यह भी कोशिश है कि शेख हसीना का कोई सहयोगी कहीं देश से भाग न जाए और इसी कड़ी में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कल देर रात शेख हसीना के उद्योग और निवेश सलाहकार के तौर पर काम करने वाले सलमान एफ रहमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको यहां बताएं कि बांग्लादेशी सुरक्षा बलों को यह खबर मिली थी कि सलमान नाविक का वेश बनाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए समुद्री तटों पर मुस्तैदी बढ़ा दी और वहीं एक नाव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सलमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान पूरी तरह से बदल ली थी। उन्होंने अपनी दाढ़ी कटवा दी थी और मछुआरों या फिर नाविक की तरह अपना वेश बना लिया था, जिसकी आड़ में वो बांग्लादेश से भागने की कोशिश में था। सलमान पर आरोप क्या क्या है? देखिए, सलमान पर आरोप यह है कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के निजी उद्योग और निवेश सलाहकार के रूप में काम करते हुए बांग्लादेश से अरबों डॉलर रुपए की हेराफेरी उन्होंने की थी और इससे पहले एक मेजर जनरल को भी हवाई जहाज में बैठते समय उतार कर गिरफ्तार किया गया था। यानी ये पहली बार नहीं है। शेख हसीना के जितने करीबी हैं उन पर इसी तरीके से शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। उधर दूसरी तरफ शेख हसीना के खिलाफ भी मंगलवार को हत्या का केस दर्ज किया गया है। हालांकि आमिर हमजा शातिल नामक शख्स ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 6 अन्य के खिलाफ हत्या का ये केस जो है वो दर्ज कराया है। अब शातिल को धमकियां मिलनी भी शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दी है कि फ्रांस के नंबर से फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। अब आखिर ये एफआईआर जो है वो किस मामले को लेकर दर्ज हुई है, ये आपको बताते हैं। 19 जुलाई को जब आंदोलनकारी छात्र ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में प्रदर्शन कर रहे थे तो इसी दौरान पुलिस ने कथित तौर पर गोली चला दी थी, जिसमें एक राशन डीलर अबू सईद की मौत हो गई थी। शेख हसीना जब तक कुर्सी पर थीं तब तक उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन उनके सत्ता से हटते ही कार्रवाई की मांग जोर पकड़ने लगी थी और अब शेख हसीना के खिलाफ मोहम्मदपुर के ही रहने वाले आमिर हमजा नाम के शख्स ने ढाका के मेट्रोपॉलिटन अदालत में शिकायत जाकर दर्ज करवाई है। हमजा राशन डीलर अबू सईद के दोस्त हैं। ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 जुलाई की गोलीबारी में जान गंवाने वाले अबू सईद का परिवार पंचगढ़ के बोदा में रहता है। परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है और अबू सईद की मौत के बाद से ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इसी मामले को लेकर आपको बता दें कि जो मामला है अब जाकर दर्ज हुआ है, क्योंकि शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया और दूसरी तरफ शेख हसीना के जितने भी करीबी हैं उन पर पूरी निगाह रखी जा रही है और चुन चुनकर अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और ऐसे ही आपको एक करीबी को बता दें जो कि वेश बदल कर नाविक के वेश में देश छोड़ने की फिराक में थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।